हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे इस खूबसूरत से चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11th मैथ लेसन नंबर 1 सेट। क्लास 11th मैथ को का स्टार्टिंग कर रहे हैं हम लोग, जिसका नाम है सेट। हिंदी में इसे समुच्चय बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे समुच्चय बोलते हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। क्या देखेंगे? इंट्रो पार्ट। अगर आप एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन अच्छे से देख लेते हैं, आई एम श्योर कि आप एक्सरसाइज 1.1 का सोल्यूशन भी अपने से कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग अपने चैनल पर एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाएंगे, लेकिन अपने से आप एक बार ट्राई करिएगा एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन देखने के बाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। समुच्चय होता क्या है, बेसिक बातें आज करेंगे एक्सरसाइज 1.1 में। तो स्टार्ट करते हैं समुच्चय की परिभाषा से। समुच्चय की परिभाषा है कि वस्तुओं के सुव्यवस्थित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुव्यवस्थित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो परिभाषा क्या है? परिभाषा तो आपके सामने लिख दी गई है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि समुच्चय एक्चुअल में है क्या, मैं आपको एक एग्जाम्पल से क्लियर करता हूँ। देखिए, मान लीजिए मैं आपसे कहूँ, देखिए पहली बात कि समुच्चय होता है कि वस्तुओं का, संख्याओं का, इन सभी चीज़ों का संग्रह, यानी कि कुछ चीज़ों को आप मिलाकर एक जगह रख देते हैं, जब एक साथ रख देते हैं, उस संग्रह को हम लोग समुच्चय बोलते हैं। तो क्या समुच्चय, कौन समुच्चय होगा, कौन समुच्चय नहीं होगा? ठीक है, समुच्चय वही होगा जिसका सुव्यवस्थित संग्रह होगा। सुव्यवस्थित संग्रह का मतलब आपको इस एग्जाम्पल समझ में आएगा। चलिए ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि आप बताइए अपने पांच पसंदीदा क्रिकेटर के नाम। 5 पसंदीदा क्रिकेटर के नाम बताइए। अपने 5 पसंदीदा क्रिकेटर के नाम बताओ। अपने, तुम्हारे 5 पसंदीदा एक्टर क्या है आप बताइए। तो आप बताएंगे पहले नंबर पे, आप कहेंगे विराट कोहली। आप कहेंगे सचिन। आप कहेंगे सहवाग। आप कहेंगे रैना अभी है ना, ठीक है। विराट कोहली, सचिन, सहवाग, रैना, गौतम गंभीर, ये आप बताएंगे। लेकिन आपके दोस्त से पूछा गया कि तुम अपने 5 पसंदीदा एक्टर के नाम बताओ, तो वो कह रहा है कि मेरा तो भैया बुमराह, बहुत तगड़ा विकेट निकालता है। उसने कहा नहीं, बुमराह के बाद मेरा फेवरेट प्लेयर जो है वो है धोनी। मेरा फेवरेट प्लेयर है सूर्य कुमार यादव। मेरा फेवरेट प्लेयर है एबी डिविलियर्स उसको पसंद है। तो यानी कि आपके हिसाब से आपके फेवरेट प्लेयर कुछ अलग हैं, आपके फ्रेंड के हिसाब से कुछ फेवरेट प्लेयर अलग हैं। तो यानी जो 5 हम आपसे पूछे 5 क्रिकेटरों का संग्रह बताइए, तो आपके हिसाब से अलग है। किसी दूसरे फ्रेंड के हिसाब से, जो आपका फ्रेंड था, उसके हिसाब से वो 5 क्रिकेटरों का संग्रह अलग है। तो इसका मतलब अगर हम आपसे कहें 5 फेवरेट क्रिकेटरों का संग्रह बताइए, तो आप जो बताएंगे और जो आपका फ्रेंड बताएगा वो अलग हुआ। तो यह जो संग्रह है वह 5 फेवरेट क्रिकेटरों का आपके, यह संग्रह समुच्चय नहीं कहलाएगा। राइट, समुच्चय नहीं कहलाएगा दोस्तों। समुच्चय वही कहलाएगा जो आपके हिसाब से भी वही हो और आपके दोस्त के हिसाब से भी वही हो। जो ऐसा संग्रह जो आपके हिसाब से अलग हो, किसी दूसरे के हिसाब से अलग हो, वह संग्रह समुच्चय में काउंट नहीं होगा। यदि मैं आपसे कहूँ, यहीं पर क्वेश्चन पूछूं कि आप बताइए सभी स्वरों का समुच्चय, तो आप कहेंगे ए ई आई ओ यू। लेकिन मैं आपके दोस्त से पूछूं कि तुम बताओ सभी स्वरों का समुच्चय, अंग्रेजी के वावेल्स का समुच्चय बताओ, वो भी नहीं बताएगा, ए ई आई ओ यू।
तुम दुनिया के किसी भी लड़के से, किसी भी व्यक्ति से पूछो कि तुम बताओ सभी वावेल का समुच्चय, सभी वावेल का संग्रह बताओ, वो भी क्या बताएगा, यही बताएगा। तो अब यह दोस्त, यह माय डियर फ्रेंड्स, यह जो हो गया यह समुच्चय में काउंट हो गया, यह समुच्चय होगा। समुच्चय कौन होगा, समुच्चय वह होगा जो, समुच्चय वह होगा ऐसा संग्रह जो आपके हिसाब से भी वही है, किसी दूसरे के हिसाब से भी वही है, यह संग्रह क्या होता है, समुच्चय होता है। अब एक बात ध्यान दीजिए, समुच्चय को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग समुच्चय को जैसे 5 जो वावेल हैं आपके 5 हैं, तो 5 वावेल का संग्रह हमने कर लिया। सभी को हम लोग कामा, बीच में कामा कामा दे के सेपरेट करते हैं और उन सबको हम लोग एक मझले ब्रैकेट या करली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। और मान लो जी कोई ये समुच्चय था जो 5 आपका स्वर हैं, आपके स्वरों का समुच्चय था, तो ऐसे आप रिप्रेजेंट करते हैं। करली ब्रैकेट के अंदर कामा सेपरेट करते हैं और कोई नाम दे देते हैं कि ये समुच्चय हमारा। तो आई थिंक आपको समुच्चय समझ में आ गया। समुच्चय वो होता है जो किसी के हिसाब से, सबके हिसाब से सेम हो, किसी के हिसाब से बदले नहीं। जैसे मैं कह दूं आपसे, जैसे मैं आपसे कह दूं कि सभी 1 से 10 के बीच की प्राकृतिक संख्याएं लिखिए, सभी 1 से 10 के बीच की प्राकृतिक संख्याएं लिखिए, तो आप बोलेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और किसी दूसरे से पूछूं कि तुम बताओ 1 से 10 के बीच की प्राकृतिक संख्याएं, तो वो अभी क्या बताएगा, यही बताएगा। ठीक है, वो भी क्या बताएगा, यही बताएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पर मैं आपसे कह दूं कि आप अपने सबसे फेवरेट एक्टर के नाम बताइए, सबसे आप अपने फेवरेट एक्टर के नाम बताइए, तो आप बताएंगे शाहिद कपूर, आप बताएंगे गोविंदा, आप बताएंगे सलमान खान, आप बताएंगे आप साउथ में बताएंगे महेश बाबू। तो ऐसे करके आप बताएंगे। कोई दूसरे से पूछूंगा तो बताएगा, वो अलग बताएगा, वो कहेगा मेरे हिसाब से तो अजय देवगन मेरे लिए फेवरेट है, मेरे हिसाब से तो वरुण धवन मेरे लिए फेवरेट है, मेरे हिसाब तो अर्जुन कपूर फेवरेट है। ठीक है, तो फेवरेट एक्टर की जब मैं नाम लूंगा तो आपके हिसाब से कोई अलग होगा, किसी दूसरे के हिसाब से कोई अलग उसके फेवरेट एक्टर होंगे। तो यह जो 5 फेवरेट एक्टर का समुच्चय संग्रह होगा, यह समुच्चय में काउंट नहीं होगा। समुच्चय में काउंट कौन होगा, जो आपके हिसाब से भी सेम है, किसी दूसरे के हिसाब से भी सेम है। दोस्तों, यह रहा समुच्चय का बेसिक इंट्रोडक्शन कि एक्चुअल में समुच्चय क्या होता है। अब आपको पता चल गया होगा कि समुच्चय कौन होगा, समुच्चय कौन नहीं होगा। समुच्चय कौन होगा, ऐसा संग्रह वस्तुओं का, संख्याओं का, किसी भी चीज का जो कि आपके हिसाब से भी वही हो, किसी दूसरे के हिसाब से भी वही हो, यानी कि सभी के लिए सेम हो, वह संग्रह सभी के लिए सेम हो। लेकिन ऐसा संग्रह जो आपके लिए अलग है, किसी दूसरे के लिए अलग है, वह संग्रह समुच्चय में काउंट नहीं होगा। समुच्चय में काउंट केवल वही संग्रह होगा जो आपके हिसाब से, किसी भी व्यक्ति के हिसाब से सेम होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब अगर जाएंगे आप एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल लगाएंगे, उसमें पूछा है कि कौन कौन समुच्चय है, कौन नहीं है, तो आप जाके वहां पर उस क्वेश्चन को लगाइए और वो क्वेश्चन आपसे लग जाएगा। अगले वीडियो में नई टॉपिक बताएंगे और उस पर क्वेश्चन बताएंगे। धन्यवाद।